हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। राइटिंग के कॉन्सेप्ट नंबर 6.1 में आप सभी का वेलकम है। कहने को तो कॉन्सेप्ट इंग्लिश राइटिंग का है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपको रीडिंग में मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर में मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हुए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व करते हुए या ऐसे प्रेसी समरी लिखते हुए यूज़ करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश के आपके ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट की क्लास है, लेकिन मज़ा आएगा। आराम से पेशेंस से सीखो, कुछ नया सीख करके ही आज की क्लास आप पूरी करोगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, 2 सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हैं। मेरे पास कार नहीं है, आई डो नॉट हैव अ कार, और आई हैव नॉट अ कार। आपको लॉजिकली समझना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। अगर आप ऐसा सीखोगे ना, इस तरीके से लॉजिक से चलोगे, तो हैव वर्ब के नए एस्पेक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स पे आएंगे। हैव वर्ब एक हैव फैमिली की वर्ब है। फैमिली का मतलब होता है हैव के अलावा इसके दूसरे फॉर्म्स भी हैं। हर वर्ब के V2 V1 V2 V3 होते हैं ना, तो हैव वर्ब का V1 होता है हैज़ और हैव, सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव। V2 होता है इसका हैड, और V3 भी होता है हैड। इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। चलो, हैव वर्ब की बेस फॉर्म हैवी होती है। जब भी आपको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना हो हैव वर्ब की, किसी मॉडल के बाद, डू फैमिली की वर्ब के बाद, जहाँ जहाँ बेस फॉर्म लगेगी, टू इन्फिनेटिव में लगाना हो, आपको हैव ही लगाना है। कभी भी आप टू हैज़ लिखता हुआ नहीं देखोगे, कभी भी कैन हैज़ लिखा हुआ नहीं देखोगे, कभी भी कुड हैड लिखा हुआ नहीं देखोगे। मॉडल वर्ब, टू इन्फिनेटिव, जहाँ भी बेस फॉर्म की ज़रूरत है हैव ही लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के रखें। अच्छा, एक चीज़ और समझनी है, हैव वर्ब जो है ना, ये 2 तरीके से चलती है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और सेंटेंस की मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसने अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेना है हमेशा, और ये नॉन निगोशिएबल है। इंग्लिश में इस चीज़ को आप निगोशिएट नहीं कर सकते। भाई अगर हैव लग गया ना और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में लगा है, तो आप उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दोगे। लेकिन अगर हैव खुद ही मेन वर्ब बन के आ जाए, तब ये अपने बाद में नाउन लेगा। सारी जो कहानी है, सारा जो कन्फ्यूज़न है, इसकी दोनों फॉर्म्स के बीच में होता है। चलो, अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, फिर अपने क्वेश्चंस को सोच शुरू करेंगे। हैव वर्ब जो है ना, इसकी 3 मीनिंग्स है। पहला वाला मीनिंग सभी जानते हैं, आई हैव ए हाउस, शी हैज़ अ कार, वी हैव अ पेन, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर। जिसके पास कोई चीज़ हो, पजेस करते हो, रखते हो, ऑन करते हो, हैव वर्ब को यूज़ करके आप बता सकते हैं। पेन है ना आपकी जेब में, तो आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट। तो ये जो पहला यूज है नॉर्मल वाला, ये आप जानते होंगे। अब 2 यूज इसके ऐसे हैं जो आप कम देखते हो। किसी चीज़ को खाने पीने के लिए हैव यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हैव यूज़ करते हैं। आपको मज़ा आ रहा है ना, तो आई एम हैविंग फन। आपको मुश्किल लग रही है ना कोई चीज़, तो आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टीज़। समझ पा रहे हो, किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ का अनुभव लेने के लिए भी हैव वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लब करेंगे और इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको इंग्लिश में, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसा बनाना चाहूँ, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन। ऐसा ही होगा ना। अब ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में नॉट नाम की एडवर्ब अगर मेन वर्ब के लिए आ जाए, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं खाया, मैं ऐसा नहीं हूँ, जब भी नहीं हूँ, नहीं खाया, नहीं पिया, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए नॉट लगाना हो, तो नॉट की एक छोटी सी कसम है कि मैं जो ना हेल्पिंग वर्ब के बाद में आऊँगा। सेंटेंस में आपको कहीं से भी हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो लानी पड़ेगी, है तो फिर ठीक है। नॉट को कभी भी नहीं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं कर सकते। और जो पहली हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की, इमीडिएटली उसके बाद में नॉट को प्लेस करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। नॉट काम तो यहाँ पे एडवर्ब का ही कर रहा है, वर्ब को निगेट कर रहा है, पेन नहीं है मेरे पास। लेकिन हैव वर्ब के बाद में इसको रखने से इसकी पोजीशन गलत नहीं होगी क्या। अब आप बोलोगे सर हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बाद में आ गया। अरे भाई हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है। V3 दिख रही है कहीं आपको सेंटेंस में, नहीं दिख रही ना। भाई हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैव मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और आपने नोट को इसके बाद में लगाया है, तो फिर मेन वर्ब कहाँ है। तो कहने का मतलब क्या है, हैव सर यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
और ये अपने बाद में नाउन यानी कि पेन नाम के नाउन को लेके बैठा है। तो इस केस में आपको नॉट को हैव के बाद में नहीं रखना है, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। और लाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में लगी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब को निकाल के लाएंगे जो कि होती है डू या डज। आई के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी तो मैं डू निकालूंगा, ही लिखा होता तो डज निकाल देता, शी लिखा होता तो डज निकाल देता, इतना तो जानते ही हो ना। तो मैंने क्या किया, आई डू नॉट हैव अ पेन। समझ पा रहे हो। फर्स्ट सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि नॉट की प्लेसमेंट गलत है। नॉट कभी भी मेन वर्ब के बाद में नहीं आता, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, नॉट को उसके बाद में रखा, फिर वर्ब की मेन वर्ब लगाई जो कि हैव बन गई और उसके बाद में नाउन लगा दिया। और मेन वर्ब में हैव अपने बाद में नाउन ही लेता है डायरेक्टली। चलो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसको थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा मैं, एक सेंटेंस और देख लो, उससे आपके दिमाग में ठीक है और थोड़ा सा अपने एडवांस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ये पार्ट है हमारे राइटिंग सीरीज़ का। राइटिंग का कोर्स है 60 to 70 आवर्स का, आपको ऐप पे मिलेगा। अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को, और यहाँ पे आपको इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से राइटिंग सिखाई जाती है। कुछ कूपन्स भी चल रहे हैं, इस कूपन को लगा के कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे आप एनरोल कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 70 आवर्स का, इसमें 80 आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा। ये कोर्स सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा आपको। UPSC हो, बैंकिंग हो, IELTS हो या कोई भी एग्जाम हो, CAPF हो, हाई कोर्ट का हो, अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना है कोर्स में मेहनत करो, डिस्क्रिप्टिव आपका ऐसे प्रेसी हो जाएगा। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्जाम्स, क्लैरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है बिल्कुल लॉजिक के साथ में। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए SSC बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, फिर आपको इसके एडवांस्ड पोर्शन में लाऊंगा। अभी तक एडवांस पोर्शन आया नहीं है, आपने अभी तक सीख लिया नॉट की पोजीशन क्या होगी हैव वर्ब के साथ या किसी भी वर्ब के साथ, नॉट जस्ट हैव वर्ब। आगे कॉन्सेप्ट ये कहता है, मेरे पास एक सजेशन है, मेरे पास एक सजेशन है, तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा आई हैव अ सजेशन। और मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, तो आई हैव नॉट एनी सजेशन। ये गलत है, नॉट की पोजीशन गलत है, हैव मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, तो फिर ये खुद ही मेन वर्ब बनेगी, इसलिए नॉट को आपको मेन वर्ब के बाद नहीं रखना। आपको यहाँ पे डू को बाहर निकालना है, आई के हिसाब से, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, और आई डू नॉट हैव एनी सजेशन लिखना चाहिए। आगे जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो ये सीखना है कि हैव के जो 3 यूजेज हैं, कौन से यूज़, खाना पीना, पजेस करना और एक्सपीरियंस करना। इन तीनों यूजेस में ये जो पजेस करने वाला यूज़ है ना, किसी चीज़ को रखने वाला, ये कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो। वर्ब की मेन फॉर्म हैव जब भी किसी चीज़ को पजेस करेगी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकती, क्योंकि पजेस करने का जो काम है ना उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। भाई मेरे पास एक पेन है, पेन मेरी पॉकेट में पड़ा है, एक्शन तो कोई नहीं हो रहा। स्टेट बताई जा रही है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब में कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती, ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ना पास्ट कंटिन्यूस में, ना परफेक्ट कंटिन्यूस में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, किसी भी तरीके से। हाँ, खाना पीना एक एक्शन फॉर्म है, आप इसको भले ही कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करें। एक्सपीरियंस करना एक एक्शन फॉर्म है, आप भले ही इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करें। तो यूज़ करके दिखाएं आपको। चलिए, मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है, मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है, सेंटेंस को हैव वर्ब यूज़ करते हुए लिखना है। तो सिंपल सा तरीका तो ये होगा, द मैनेजमेंट हैज़ नॉट एनी आंसर। ये सेंटेंस गलत है, हैज़ मेन वर्ब है, V3 लगी नहीं हुई, मेन वर्ब खुद तो अपने बाद नॉट ले नहीं सकती, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी, नॉट की पोजीशन को सही करना पड़ेगा। तो सही करके आप लिखेंगे द मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी आंसर। समझ पा रहे हैं ना इतना। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें हैव वर्ब की पोजीशन को चेंज करना था, नॉट की पोजीशन को चेंज करना था, सही जगह पे उसको लाना था। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, द मैनेजमेंट इज़ नॉट हैविंग एनी आंसर। आपने बहुत बार सुना होगा ना, वी आर नॉट हैविंग मनी, शी इज़ नॉट हैविंग अ जॉब, मैनेजमेंट इज़ नॉट हैविंग एन आंसर। आपने बहुत सुना होगा, लोग बोलते भी हैं। क्या ये सही है क्या? गलत है।
हैव वर्ब पोजेशन के लिए कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब बन के नहीं आएगी। जीरेंड बन के आ जाएगी, पार्टिसिपल बन के आ जाएगी, जैसे लगाना है इसको लगाओ वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव बना लो, जीरेंड बना लो, लेकिन इसको मेन वर्ब बना करके प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लाना। तो मैनेजमेंट इज नॉट हैविंग एन आंसर बोलने में सही हो सकता है, लेकिन ये जाहिलों वाला सेंटेंस है। अगर कोई आदमी इंग्लिश जानता है, नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, अगर कोई आदमी अच्छी इंग्लिश लिख लेता है, इंग्लिश लिखना जानता है, वो आपको देखते ही पकड़ के बता देगा कि आपकी इंग्लिश की, समझ गए ना, यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर है, ढीली है आपकी इंग्लिश। तो इस गलती को सुधारेंगे कैसे? आपको कंटिन्यूस टेंस में हैव वर्ब या कोई भी स्टेटिव वर्ब मिल जाए, उसको इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दें। तो कभी भी ऐसा ना बोले वी आर नॉट हैविंग मनी, आप हमेशा ऐसा बोले वी डू नॉट हैव एनी मनी। कभी भी ऐसा मत बोलो शी इज़ नॉट हैविंग ए जॉब, हमेशा ऐसा बोलो शी डज नॉट हैव अ जॉब। इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट बनाओ चाहे पास्ट बनाओ, टेंस के हिसाब से। अगर ये सेंटेंस लिखूं, द मैनेजर वॉज नॉन फॉर हैविंग क्विक सोल्यूशंस टू एवरीडे प्रॉब्लम्स। मैनेजर जो था जाना जाता था, मशहूर था हैव करने के लिए, रखने के लिए, क्विक सोल्यूशंस को, जल्दी से आने वाले सोल्यूशंस को, एवरीडे प्रॉब्लम्स के लिए। यहाँ पे आपने हैविंग को यूज़ किया है ऑन या पजेस करने के लिए, और ये सही है। समझ पा रहे हो क्यों सही है भाई? यहाँ पे हैविंग जी मेन वर्ब, मैंने आपको मेन वर्ब बनाने से मना किया है। स्टेटिव वर्ब जो है ना, स्टेटिव वर्ब जो है फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के जीरेंड बन रही है यहाँ पे, और जीरेंड पार्टिसिपल बनने पे इनका कोई मनाही नहीं है। आराम से यूज़ करो, हैविंग लिखो, नोइंग लिखो, कोई भी स्टेटिव वर्ब को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लगा लो। अगर जीरेंड बना रहे हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर पार्टिसिपल बना रहे हो किसी नाउन के लिए, समझ गए ना, किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव बना रहे हो। जीरेंड और पार्टिसिपल अब नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, ये मैं बेसिक्स में आपको करवा चुका हूँ, अभी वो करवाऊंगा तो क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। चलो अब कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। बच्चे को चलने में दिक्कत नहीं है, बच्चे को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी यानी दिक्कत को एक्सपीरियंस करने की बात हो रही है, और हैव वर्ब का इस्तेमाल करना है। द चाइल्ड हैज़ नॉट एनी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, गलत सेंटेंस। हैज़ आपकी मेन वर्ब है, V3 लगी नहीं हुई, तो मेन वर्ब के बाद में वी जो है नॉट नहीं आ सकता। तो क्या लिखूंगा? द चाइल्ड डज नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। हेल्पिंग वर्ब को बाहर, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। यहाँ पे हैव वर्ब पजेस करने की बात नहीं कर रही। डिफ़िकल्टी को, मुश्किल को पजेस नहीं करते हो आप, डिफ़िकल्टी को एक्सपीरियंस करते हो। मज़ा ले रहे हो किसी चीज़ का, एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुश्किल झेल रहे हो किसी चीज़ की, एक्सपीरियंस झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, सुख झेल रहे हो, हंसी झेल रहे हो, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हैव वर्ब का इस्तेमाल करना वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बिल्कुल सही होता है। तो ये सेंटेंस भी सही है इंडेफिनिट टेंस में, ये सेंटेंस भी सही है कंटिन्यूस टेंस में। हैव वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन के आ सकती है, क्योंकि इसका मीनिंग दूसरा वाला है, ना कि, समझ गए ना, पजेस करने वाला। वैसे ही अगर ये सेंटेंस भी बना लिया जाए, कुछ लोग आजकल डिनर नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग आजकल रात का खाना नहीं खा रहे हैं, खाने पीने के लिए हैव वर्ब तो यूज़ होगी, आपको पता ही है। तो मैं यूँ लिखूँगा, सम पीपल हैव नॉट डिनर नाउ डेज। गलत हो गया, हैव के बाद में नॉट लगा दिया, V3 सेंटेंस में है नहीं, तो क्या करूँगा? सम पीपल डू नॉट हैव डिनर नाउ डेज। डू को बाहर निकाला, फिर नॉट लगाया, फिर हैव लगाया। और या फिर सम पीपल आर नॉट हैविंग डिनर नाउ डेज। नॉट हैविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने में हैव वर्ब कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो जाएगी। चलिए, यही आपका कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान भाषा में कम से कम वक्त में आपको सिखाने की कोशिश की है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये छोटा सा क्विज है, आपका होमवर्क टास्क। 5 क्वेश्चंस में जो सेंटेंस रखे हैं आपको उनको सही करना है। हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा भी हो जिसमें आपको नो इम्प्रूवमेंट लगे, तो वो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट लाने की लगती है गुंजाइश, ज़रूर से लेकर के आएँ। हैव वर्ब में ही आपको दिक्कत मिलेगी 5 सेंटेंस में। चलिए, कमेंट्स में आंसर मिलेंगे, फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना, आउट ऑफ 5 कितने आपको मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अब हैव वर्ब की 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर और एक साथ में हैज़ हैड, हैव हैड। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। समराइज़ करने के लिए आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन से, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा। साथ ही ये जो क्लासेज आप देख रहे हैं ना, 6वें नंबर की क्लास, तो इससे पहले 5 क्लासेज राइटिंग की आ चुकी है, आप उनको भी चला के देखें। चैनल के होम पेज पे जाएं, होम पेज पे ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो ये देखो 5 नंबर क्लास, 4 नंबर क्लास, इसके पहले 3 नंबर क्लास, 2 नंबर क्लास, है ना, नंबर लग रहे हैं ना ऊपर, तो नंबर के हिसाब से लगा के आराम से क्लासेस को चला सकते हो। जो भी नंबर की क्लास देखनी है यहाँ से देखें।
चलिए मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक और एक शेयर जरूर से देना ताकि इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन दिया करो, है ना। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।